हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस के कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और देखते हैं। हम लोगों ने ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में जनरली देखा है, लेकिन मैट्रिक स्पेस में आज देखते हैं ओपन एंड क्लोज सेट्स इन अ मैट्रिक स्पेस। ध्यान देना, ये ओपन एंड क्लोज सेट्स है मैट्रिक स्पेस में। और ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल सब डिस्कस कर चुके हैं हम पहली वीडियो में, रियल एनालिसिस वाले में, तो कुछ रिलेटेड है, लेकिन ध्यान देना ये ओपन एंड क्लोज सेट की बात कर रहा है। तो अगर हम इसको समझाना चाहें, मैट्रिक के फॉर्म में समझाना चाहें, तो मान के चलते हैं, नोट बनाते चलो साथ में। मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है, यक्स डी के कंडीशन में मान रहे हैं। ये एक मैट्रिक स्पेस है। क्या है ये? एक मैट्रिक स्पेस है। अब इसको चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल यक्स क्या है, नन इम्पटी सेट है। और क्या है कि एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई पी है जो कि बिलोंग कर रहा है नन इम्पटी सेट कैपिटल यक्स में। जाहिर सी बात है, अगर हम मैट्रिक स्पेस में ओपन एंड क्लोज सेट या ओपन एंड क्लोज्ड स्फेयर या ओपन एंड क्लोज्ड बॉल, इन तीनों के डिफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर स्फेयर की कंडीशन है तो इसमें जाहिर सी बात है आर पॉजिटिव, मतलब कोई भी पॉजिटिव वो गिवन रहेगा। इस तरीके से हम मानते चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि सेट ऑफ ऑल, है ना, सेट ऑफ ऑल लिखते चलो, सेट ऑफ ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, दैट इज नन इम्पटी सेट है। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझो, इसका मतलब जो मैट्रिक स्पेस में हमारे पास कंडीशन है वो लेस देन क्या हो जाएगा, आर में। इसमें इसी कंडीशन को, यही मेन कंडीशन है ना, इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको? इज कॉल्ड ओपन बॉल। इसको क्या कहेंगे? चाहे ओपन बॉल कह दो अथवा इसको कह सकते हो ओपन स्फेयर, ओपन बॉल और ओपन स्फेयर इसको कह सकते हो। और क्या कह सकते हो कि ऑफ रेडियस स्मॉल आर। और ये जो पी है ना, वो क्या है? ये स्मॉल आर थोड़ा सा अलग लिखते हैं। और जो पी है वो सेंटर है ना, एंड सेंटर पी इन एक्स, है ना। इसको डिनोट करते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो इसको डिनोट कर सकते हो स्फेयर ऑफ पी आर, अथवा इसको डिनोट कर सकते हो मैट्रिक स्पेस की कंडीशन में पी आर। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें मैथमेटिकली, इन सारी बातों को, बहुत सिंपल सी बात है, इन सारी बातों को, तो इसको लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट मैट्रिक स्पेस की कंडीशन में एक्स पी ये लेस देन होगा आर से। तो इसी को हम कहते हैं ओपन स्फेयर या ओपन बॉल। तो ये कंडीशन लेस देन है, और अगर लेस देन आर इक्वल टू हो जाए तो यही क्लोज्ड की कंडीशन हो जाएगा, है ना। तो इसमें नेक्स्ट में हम क्लोज के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, इसका मतलब क्या होगा? मैथमेटिकली लिखते चलें। इसका मतलब जो टी ऑफ पी एक्स है इसमें लेस देन आर था, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन आर इक्वल टू is called closed ball of radius small r, है ना, and center p, और सेंटर क्या है? p, and it is denoted by ध्यान देना, इसको हमने यस पी आर से डिनोट किया है, इसको डिनोट कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दो, यस स्टार मान लेते हैं, पी आर से डिनोट करते हैं। किसके लिए? क्लोज्ड के लिए कंडीशन है। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्लोज्ड स्फेयर की कंडीशन में लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट डी ऑफ एक्स पी, ध्यान देना, डी ऑफ एक्स पी। अब इस पे एक्स पी लेस देन आर था, किसके लिए? ओपन के लिए था। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेस देन आर की कंडीशन हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू, और स्मॉल आर से छोटा होगा। इसका मतलब इसको कहेंगे हम क्लोज्ड स्फेयर या क्लोज्ड बॉल या क्लोज सेट की कंडीशन हो जाएगी, है ना। और ये क्या है? ओपन की कंडीशन हो जाएगी, है ना, ओपन स्फेयर की कंडीशन हो जाएगी। तो यही हमारा है, इन मैट्रिक स्पेस की कंडीशन में हम
देखते हैं कि ओपन और क्लोज के टर्म में ओपन एंड क्लोज सेट क्या होता है मैट्रिक इस केस के टर्म में, या ओपन एंड क्लोज्ड बाल क्या होता है, या ओपन एंड क्लोज स्फेयर क्या होता है। इन तीनों कंडीशन के लिए हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं, नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर हम लिखना चाहें इसके लिए कुछ हम नोटेशंस एग्जाम्पल के रूप में दोनों के लिए लिखना चाहें तो पहली कंडीशन देख लो, इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ओपन स्फेयर है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल में ऑलवेज डिफाइन होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम इसको अगर नोटेशन करना चाहें तो ओपन इंटरवल p माइनस आर टू p प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं ओपन के लिए। हम लोगों ने यहाँ ओपन इंटरवल तक देख चुके हैं, है ना, ओपन इंटरवल के केस में देख चुके हैं। अभी क्लोज इंटरवल के लिए सेकंड में देखते हैं, तो क्लोज सेट के लिए देखते हैं। तो क्लोज सेट हमारा दूसरा केस मान लेते हैं और ये क्लोज सेट लिखते हैं यहाँ से कि यस स्टार पी आर इज द क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान देना, क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज इंटरवल के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, p माइनस आर और क्या हो जाएगा p प्लस आर। तो ये केस हमारा जो हो जाएगा ये क्लोज इंटरवल के लिए, और ओपन इंटरवल के लिए ये केस होता तो ओपन इंटरवल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना के रखते हैं ना। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। और अगर हम नोटेशंस में कुछ और बातों का जिक्र करना चाहें तो लिख सकते हैं ओपन स्फेयर, लिखते चलेंगे साथ में, ओपन स्फेयर इज डिफाइंड एज, ओपन स्फेयर को और क्या डिफाइन कर सकते हैं, स्फेरिकल नेबरहुड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, स्फेरिकल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं नेबरहुड, स्फेरिकल नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P। क्या हो जाएगा, स्फेरिकल नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P। सेकेंड केस में क्या कह सकते हैं, एन ओपन आर क्लोज, दोनों कंडीशन के लिए आर क्लोज स्फेयर इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। इस बात को भी ध्यान में देंगे कि ये ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा, मतलब एटलीस्ट सेंटर तो कंटेन ही करके रखेगा, ये कहने का मतलब है ना। तो अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम और फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से देखते हैं ओपन सेट क्या है। ओपन सेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस ए सबसेट कैपिटल ए, लिखो यहां पे, ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स, ए सबसेट ए ऑफ कैपिटल एक्स, इस तरीके से इज सेड टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ टू ईच पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना। और ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, इसको ध्यान में देना है कि देन देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा है तो आर पॉजिटिव होगा, सच दैट लिख सकते हैं ओपन स्फेयर एक्स आर, ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा कैपिटल ए का, है ना। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझना चाहें तो बेसिकली हम इसको समझा सकते हैं कि मान लेते हैं कोई इंटरवल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 0-3, ये ओपन इंटरवल का केस है ना। तो लिख ही दो, ओपन है कहाँ पे, इन x इक्वल टू 0 to 3 एज अ क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओपन इंटरवल 0-3, ओपन इन x इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0-3 अंडर द मैट्रिक डी की कंडीशन में होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम एक्स वाई का मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं तो सीधा सा मतलब है इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये कंडीशन हो जाएगा। इसलिए इसको हम कह सकते हैं डी इज ओपन सेट इन कैपिटल एक्स। इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी को हम ओपन सेट से डिफाइन करेंगे। मेन हमारा ये फैक्टर याद रखना है कि यस इज अ एक्स आर सबसेट ऑफ ए, इस बात को ध्यान में रखना है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम आगे चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं।
नेक्स्ट मैंने देखते हैं लिमिट पॉइंट। मान लेते हैं कि लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, इस तरीके से है ना। एंड अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, इसी को कहेंगे इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट। क्या कहेंगे, ध्यान देना, इसी को कहेंगे हम लिमिट पॉइंट अगर ये केस होगा तो। और इसको अन्य नेम से जानेंगे, लिमिटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, या लिमिटिंग पॉइंट ना कह के इसको और क्या कह दो, एक्यूमुलेशन पॉइंट कह दो। क्या कह दो, एक्यूमुलेशन पॉइंट कह सकते हैं, है ना। या एक्यूमुलेशन पॉइंट ना कह के इसको क्लस्टर पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक ना। लिमिट पॉइंट के इतने नाम है, लिमिट पॉइंट कह दो, लिमिटिंग पॉइंट कह दो, एक्यूमुलेशन पॉइंट कह दो, या क्लस्टर पॉइंट कह दो। इफ एवरी ओपन, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से समझते जाओ। इफ एवरी ओपन स्फीयर जिसका सेंटर्ड क्या हो, सेंटर्ड है ना, एट एक्स कंटेन अ पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, है ना। और कैपिटल ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है। इसका मतलब लिख सकते हैं अदर देन, यहां से अदर देन इस कंडीशन में एक्स, ठीक है। दैट इज, क्या मतलब हुआ, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है ना। इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। ये लिमिट पॉइंट कहा जाएगा, लेकिन एक केस है, कब कहा जाएगा, इफ, ध्यान देना, इफ ओपन स्फीयर ऑफ एक्स आर माइनस टाइम के साथ सिंगलटन सेट एक्स, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ ए, ये कंडीशन होना चाहिए। डजंट इक्वल टू 5, मतलब नन इम्पटी ना आए, कब, जब आर बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। इस केस को हम कहते हैं लिमिट पॉइंट। क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट, ठीक ना। नेक्स्ट एडहेरेंट पॉइंट, ये सारे डेफिनेशंस आपको समझ में होना चाहिए। एडहेरेंट पॉइंट ये मैट्रिक स्पेस में चल रहा है। एडहेरेंट पॉइंट को हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो सारी बातें ऐसा है कि लेट एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस होगा, ठीक ना। मैं अगर कॉन्सेप्ट में समझा दूं, प्राइमरी बच्चों के तरीके से डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं। एक्स डी क्या मान लेते हैं कि एक मैट्रिक स्पेस हो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का, मैट्रिक स्पेस हो। और क्या कह रहा है कि ए कोई है ना, ये सबसेट ऑफ क्या है, एक्स है। ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है। और कोई पॉइंट है स्मॉल एक्स, ये बिलोंग कर रहा है कहां पे, कैपिटल एक्स में, ये एडहेरेंट पॉइंट कहा जाएगा। कौन सा पॉइंट कहा जाएगा, यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। ये एडहेरेंट पॉइंट कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट किसका कहा जाएगा, ए का। कब कहा जाएगा, इफ एवरी ओपन स्फीयर, बहुत ध्यान से समझना, इफ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स कंटेन एट लीस्ट, कम से कम एक पॉइंट तो कंटेन ही करे, कंटेन एट लीस्ट 1 पॉइंट। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, 1 पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। इसका मतलब ये कुछ ऐसा कि यस ऑफ एक्स आर माइनस टाइम के साथ सिंगलटन सेट एक्स, करली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटरसेक्शन ए, है ना, इज इम्पटी, ये इम्पटी भी हो सकता है, अथवा आर, ध्यान देना, इज इम्पटी, इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इज इम्पटी आर, अथवा नन इम्पटी भी हो सकता है, नन इम्पटी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इम्पटी हो, है ना, नन इम्पटी हो सकता है। फॉर एवरी ओपन स्फीयर, फॉर एवरी ओपन स्फीयर, और ओपन स्फीयर का जो रिप्रेजेंटेशन है एस ऑफ एक्स आर हो जाएगा, है ना।
तो स्थान नहीं है। आगे देखते हैं, पॉज वीडियो, नोटेड डाउन। एडहेरेंट पॉइंट क्या है, फिर से समझ लो। कोई मैट्रिक स्पेस है जिसमें एक पॉइंट कैपिटल ए सबसेट ऑफ एक्स है, एक पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है नन इम्पटी सेट से। एडहेरेंट तभी कहा जाएगा जब ये कंडीशन या तो इम्पटी हो या नन इम्पटी हो। आगे देखते हैं, इस केस में अगर ऐसा है तो नेक्स्ट केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, अधीरेंट पॉइंट, फिर से इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं। एडहेरेंट पॉइंट जो है ये दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होगा, दो टाइप से होगा। पहले को हम कहते हैं लिमिट पॉइंट, पहले को क्या कह देते हैं, लिमिट पॉइंट, और दूसरे को कह देते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, आइसोलेटेड का मतलब अलग करना है ना, आइसोलेटेड पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई पॉइंट एक्स है, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, कैपिटल एक्स में, ठीक ना। ये कहा जाएगा कि लिमिटिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लिमिट या लिमिटिंग पॉइंट कहा जाएगा, या क्लस्टर पॉइंट कहा जाएगा, एक्यूमुलेशन पॉइंट कहा जाएगा। कब, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए, और ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है। कब कहा जाएगा, जब ये कंडीशन हो, यस ऑफ एक्स आर माइनस सिंगलटन सेट एक्स, है ना, इंटरसेक्शन ए डजंट इक्वल टू 5 फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। तो इसी को कह देंगे हम लिमिटिंग पॉइंट। लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट के लिए सारी बातें यही है ना, यस ऑफ एक्स आर माइनस टाइम के साथ करली ब्रेकेट एक्स और इंटरसेक्शन ए। अभी देखो ये डजंट इक्वल टू 5 था, ए इक्वल टू 5 होगा, है ना, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। तो ये इसमें भी एक्स का कैसा है, कैपिटल एक्स में सारा केस ऐसे है। तो ये आइसोलेटेड कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट है, ये क्या है, लिमिट पॉइंट है अंडर द एडहेरेंट पॉइंट, है ना। तो इस कंडीशन में हम इसको देखते हैं, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ लेते हैं भाई, और आगे कुछ और बात डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है डेराइव्ड सेट। ये सारे की सारे डेफिनेशन समझ में होना चाहिए, उसका नोट भी बना लो। डेराइव्ड सेट क्या है, डेराइव्ड सेट, है ना। डेराइव्ड सेट को कह सकते हो कि सेट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए, है ना, इज called derived set of capital A and it is denoted by कैपिटल डी ऑफ ए। तो जहां भी कैपिटल डी ऑफ ए हो वो डेराइव्ड सेट कहा जाएगा। डेराइव्ड सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। बस इतना कह दोगे, डेराइव्ड सेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, फिर आगे पढ़ते हैं, है ना। आगे देखते हैं, डेराइव्ड सेट की कंडीशन हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट में देख लेते हैं हम कि क्लोज्ड सेट क्या है। अभी हमने शुरुआत में देखा था फॉर मैट्रिक स्पेस। क्लोज सेट क्या है, डेराइव्ड की कंडीशन में मान लेते हैं कि एक्स डीबी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिए, एक मैट्रिक स्पेस है और कैपिटल ए कोई पॉइंट है जो सबसेट ऑफ एक्स है। तो इस कैपिटल ए को क्लोज्ड सेट कहेंगे, कैपिटल ए को क्लोज सेट कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, कब कहेंगे कैपिटल ए को क्लोज सेट कहेंगे, if the derived set of capital A contains in capital A, that is, क्या मतलब समझ रहे हो ना। डेराइव सेट ऑफ ए, इसको समझना है, एक क्लोज सेट कहा जाएगा जब ये डेराइव सेट ए को कंटेन करे। इसका मतलब कुछ इस तरीके से, डेराइव्ड सेट ए कंटेन अ पॉइंट ए, या ऐसे भी कह सकते हो कि एवरी लिमिट पॉइंट ए बिलोंग टू इटसेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सेट के कंडीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट सेट। इस सारे सेट की डेफिनेशंस नोट बना लो और समझदार के साथ समझते हुए इसको देखेंगे, क्योंकि समझा रहे हैं तो बहुत आराम से समझो। परफेक्ट सेट क्या है, अब देखो ध्यान से। अ क्लोज्ड सेट, परफेक्ट सेट में हम क्लोज सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोज सेट में डेराइव्ड सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अ क्लोज्ड सेट which has
कितना आसान है, विच हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट, बस एक लाइन ये याद रखो, नो आइसोलेटेड पॉइंट, है ना, इज कॉल्ड परफेक्ट सेट, इज कॉल्ड परफेक्ट सेट। तो समझ पा रहे हो ना कि अगर हम परफेक्ट सेट को डिफाइन करना चाहें तो इस कंडीशन में हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, तो इसको हम कह सकते हैं परफेक्ट सेट, है ना। तो इस कंडीशन में हम कुछ डेफिनेशन को देखें। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि कुछ थ्योरम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। थ्योरम के केस में हम कह सकते हैं कि एक थ्योरम है, इन अ मेट्रिक स्पेस XD फाई एंड नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X, ये दिखाना है आर क्लोज्ड सेट, ये क्लोज सेट है, ये बताना है ना। इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, क्या है प्रूफ इसका, यहां से देखेंगे। लेट मान के चलते हैं कि XD बी अ मेट्रिक स्पेस, ये तो गिवन ही है, मेट्रिक स्पेस इस तरीके से, और हमको क्या शो करना है, लिखेंगे टू शो दैट फाई एंड कैपिटल X आर कैसा सेट होना चाहिए, क्लोज सेट, ये शो करना है ना। तो यहां पे स्थान नहीं है, क्या करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से देखते हैं आगे, क्लोज सेट हमको दिखाना है, तो क्या करेंगे, पहले कंडीशन में हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर डेराइव्ड सेट ऑफ फाई लेते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा, बोलो, फाई ही आएगा। और अगर डेराइव्ड सेट फाई, इसका मतलब कंटेन कर रहा है फाई को, इसका मतलब क्या है कि फाई कंटेन जब कर रहा है तो फाई कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ये भी बात सही है, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक ना, इस डेराइव सेट के डेफिनेशन से। अब ये तो हमारा प्रूफ हो गया है ना कि डेराइव सेट की कंडीशन में हमारा फाई क्या है, एज क्लोज सेट की तरह काम कर रहा है, तो इसको लिख से भी सकते हो कि फाई इज क्लोज। ये पहली कंडीशन तो हमारी प्रूफ हो गई, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, अब हमको शो करना है कि कैपिटल X क्या है, हमारा एक क्लोज सेट है, ये हमको शो करना है कि कैपिटल X क्लोज सेट है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ऑल द लिमिट्स पॉइंट ऑफ X, ध्यान देना, बिलोंग्स टू X, ये इनवर्सल लॉ जैसा है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट X है, बिलोंग कर रहा है डेराइव सेट कैपिटल X से, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल x किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल X में, समझते चलो, कैपिटल X में। तो इसको ऐसा ना लिख दें कि डेराइव्ड सेट ऑफ कैपिटल X सबसेट होगा कैपिटल X का, या डेराइव्ड सेट ऑफ X कंटेन, सबसेट नहीं, कंटेन करेगा X को। इसका मतलब है X कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है, X इज क्लोज्ड सेट, यही प्रूफ करना था, और ये हम इसको प्रूफ कर चुके हैं ना, यही हमारा प्रूफ है। तो यहां से देखें हम कि कितने सिंपल वे से हमने डिराइव्ड सेट के रेफरेंस पर और कुछ डेफिनेशन के रेफरेंस पे फाई को क्लोज बताया है ना, और X को हम क्लोज बता चुके हैं इन सारे डेफिनेशंस की मदद से, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।